अपने आप में रूप बसंत बनना है, अर्थात स्वयं के ऊपर स्वयं का कंट्रोल, और तुरंत चेंज कर लें और पास्ट का स्टॉप हो जाए, ये है। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, अर्थात ज्ञान सुनाते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। तो लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? घोट मतलब जैसे हाँ, मंथन। अपना घोटा, जैसे पहले दवाई बनाते थे ना, घुट्टी बनाते थे, घोटते। हाँ, घुट्टी, घुट्टी मतलब बच्चों की दवाई बनाते ना, घुट्टी, वो घोटते थे, है ना। तो बाबा उसको ही कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो गैर हम्म तो आज बाबा ने यूनिक अर्थ बताया, वो तो ठीक है कि अपनी घोट नशा चढ़े मतलब ज्ञान की गहराई में जाओ, लेकिन आज बाबा ने अलग अर्थ बताया। क्या अर्थ होगा? क्या बताया होगा? सोचो। ज्ञान का टिकलू टिकलू करना। अच्छा, चार मुरली पढ़ेंगे। देखो, बाबा ने कहा, अपनी घोटना, आंसर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है, इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, याद पड़ते हैं। थोड़ी सी बीमारी हुई, परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो, बाबा कहते हैं, योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए, योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत है, कौन सा गीत होगा? तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए।
अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं, अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ या गुफा में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। हम्म, यह भी सिखलाया हुआ, यह भी सिखलाया हुआ, क्या कहा हुआ होगा बाबा ने? यह भी सिखलाया हुआ फैशन है, फैशन। हाँ, वो एक उंगली बाहर रखते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं, बाबा जाने, कई लोग फैशन के उसमें भी करते हैं। हाँ, वो एक उंगली बाहर रखते हैं, वो अंदर उसको काउंट करते जाते हैं। हम्म, हाँ हाँ हाँ। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, ये माला फेरना, ये सब करना, बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो। आत्मा को तो सिमरन करना है बाप को, इसमें माला सिमरने की तो बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इसमें ही समझाया जाता है कि तुम मात पिता हो। जो ओम नमः शिवाय का गीत है, बाबा ने कहा इसमें ही लाइन आती है कि तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? रचता बाप कहते हैं, रचता कहा जाता है क्रिएटर। तो फिर बाबा पूछते हैं क्या क्रिएट करते हैं? बताओ, क्या क्रिएट करते हैं? सत्य क्रिएट करते हैं ना, संकल्पों से सृष्टि रची ना, संकल्पों से सृष्टि रची। कहते ना ब्रह्मा ने संकल्प क्रिएट किया और वो सृष्टि रची गई, है ना। तो सबसे पहले तो क्या क्रिएट करते हैं बताओ, हिंट दिया बाबा ने। नए संस्कार क्रिएट करते हैं, हम ब्राह्मणों को क्रिएट करते हैं। क्या हुआ, ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट। आ रही है जी। हाँ आ रही है। हाँ मतलब ऑनलाइन से कोई आंसर नहीं आया ना, इसलिए मैंने सोचा। हाँ, बाबा क्या क्रिएट करते हैं? क्यों बाबा को कहा जाता है क्रिएटर? तो बाबा कहते हैं अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं कि नई दुनिया ही रचेंगे, कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा, तो पहला पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। अब फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएटर कहाँ है, लेकिन वो क्रिएट करते कैसे हैं ये कोई नहीं जानते। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा क्या नहीं जानते कि आपस में सब भाई बहन कैसे हैं, है ना। फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। एक मात पिता है ना, तो भाई बहन, एक मात पिता तो पिता के सारे बच्चे क्या हो गए आपस में भाई बहन। तो यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। अब तीसरा पॉइंट, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, रचयिता कहा पिता कहा तो जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर मात पिता के बने हैं।
क्योंकि भूल गए थे ना बीच में। अब जो वो जो है जैसा है वैसे यथार्थ समझ से पिता के रूप में अब हम उसको याद करते हैं, तो हम उसके बने हैं, जिसका ही फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा मात पिता भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, और सतगुरु भी बनते हैं, और फिर सुख घनेरे कैसे देते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, और शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई। भाई भाई आत्मिक नाते से, और ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई भाई बहन कहलाते भी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग के द्वारा ही सुख घनेरे मिलते हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। कलयुग में तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, तो उस शिक्षा के अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बाइबल में ना एडम और ईव, तो बाबा कहते हैं फिर गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं, यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। इसलिए ये सच्ची सच्ची गीता है, जिसे सभी धर्म वाले सुन के ऐसा समझते ये मेरे लिए है। वो ये नहीं समझते इसको सुन के कि हमारा धर्म परिवर्तित हो गया है। सभी धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से इस समय बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है। माया घोष्ट, आज बाबा ने माया को घोष्ट के रूप में रखा। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। कल ऐसे चिंतन चल रहा था कि हर वो चीज जो योग में विघन है, मतलब मेरे को संपूर्ण पवित्र बनने में विघन है, योग पावरफुल लगाने में विघन है, वो सब माया के रूप है। वो सब साइड सीन है माया के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है यदि देखा जाए आध्यात्मिक लाइफ के लिए, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट है? अपनी स्थिति, और वो भी संपूर्ण स्थिति तक पहुंचना। तो बाबा कहते हैं माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोष्टों की दुनिया। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अव्यक्त मुरली में 1967 1968 की मुरली है, नहीं 70 की मुरली है, 1970 की मुरली है। बाबा ने कहा अंत समय कैसे होगा। अंत समय का बाबा ने उसमें बताया कि इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो भटक, अचानक मौत हुई है, भटकेंगी।
तो किसके पास आएंगे शांति के लिए? आपके पास आएंगे। और यदि आप पावरफुल नहीं होंगे तो आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ऐसी पहले से स्थिति बनानी है कि उनको शांति का दान देना है ना? ऐसी स्थिति बनानी है कि जो वो आए, अटैक ना करें हमारे ऊपर, बल्कि हमारे पास आकर के शांति का अनुभव करें। और वो समय तो आ ही रहा है, अचानक मौतें हो रही हैं, इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, तो भटक रही है ना आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ये है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। काम विकार, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये सब एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में फिर घोष्ट होता नहीं। शिव जी की बारात के साथ सब चले जाते हैं, है ना? शिव जी की बारात दिखाते हैं ना, सब आते हैं उसमें, तो सब चले जाते हैं शिव जी के साथ। तो सतयुग में कोई घोष्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है, घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग रामराज्य में घोष्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने ईव किसको कहा था और एडम किसको कहा था? बाबा ने कहा था शिव बाबा एडम है और ब्रह्मा ईव है ना? बाबा ने एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? मतलब जैसे कि जमीन के नीचे जड़ है, जड़ तो दिखाई नहीं देती है ना, तना दिखाई देता है, ट्रंक वो दिखाई देता है। तो शुरुआत जमीन के नीचे से हुई है, लेकिन मानी जाती है ऊपर से। तो उसी तरह से वास्तव में नई दुनिया की शुरुआत संगम युग से हुई है। तो संगम युग के हिसाब से एडम ईव, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। लेकिन वैसे दुनिया की शुरुआत 111 सतयुग से हुई है। तो फिर उस हिसाब से बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण, वो इस हिसाब से। तो बाबा कहते हैं एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। हुँ? हाँ, हाँ, लेकिन उस दिन कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था ना एडम ईव, हाँ, ईव कौन है? ब्रह्मा। आज बाबा ने कहा एडम, हाँ, आज बाबा ने कहा एडम ब्रह्मा है और ईव सरस्वती है। ये तो उसमें ईव क्यों कहा था ब्रह्मा? क्योंकि एडम शिव बाबा था। अच्छा, तो बाबा कहते तो समझाना है, तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे नहीं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो मात पिता का गांव है। समझे इसका अर्थ? यह भारत तो मात पिता का गांव है, मतलब बर्थ प्लेस है ना? हाँ, मतलब वो वास्तव में, अभी सुनो, बाबा ने पूरा डिटेल किया है मुरली में। वैसे वहां क्रिश्चियन लोग, हाँ, एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया ना, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी
एडॉप्टेड है, एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की फिर बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ, क्योंकि इस गीत में क्या आता है? मात पिता, इस गीत में ही आता है मात पिता। तो अंडरस्टूड क्या हुआ? सारे संसार की भाई आत्माएं उसके बच्चे हैं, और भारत ही मात पिता का गांव है। गांव पर्टिकुलर वो नहीं कि गांव मतलब बर्थ, हाँ हाँ, नेटिव प्लेस मतलब यहाँ पर ही मात पिता आते हैं, यहाँ से ही फिर और सब जगह विस्तार होता है। तो हम माता पिता के बालक कैसे, हुआ बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है। खुशी होती है ना सुन के? खुशी होती है, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। बाबा ने किसमें कहा धारणा करने के लिए? बुद्धि में धारणा करनी है। बुद्धि में धारणा करने का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश मणि दादी जब अपने अंतिम दिनों में थे, तो सेमी, उसमें कॉन्शियस कहे, सेमी कोमा में थे। तो दादी को कोई आता था ना, पूछते थे दादी ये आपको पता कौन है? दादी को नहीं मालूम कौन है, कोई भी देहधारी नहीं मालूम। लेकिन दादी के सामने जब मुरली सुनाते थे, दादी बड़े एकाग्र होके सुनती थी, जैसे एक एक चीज समझ रही है। पुराना गीत दादी का पसंद का गीत था, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे फिर भी हम तुम्हारे। दादी उस पे मूवमेंट करती थी जैसे डांस कर रही हो, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। और देहधारी दादी पहचान नहीं पा रही कौन है, लेकिन ज्ञान मुरली जो सुना रहे उसको अच्छे से सुन रही है। जो गीत बाबा के बजा रहे हैं उस पे बाबा की फोटो बाबा को पहचान रही है। तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि में धारणा। तो बाबा कहते हैं इस लेवल तक पहुंचना है कि बुद्धि में धारणा करनी है, कुछ भी याद ना आए, वो अंदर तक, कर्मेंद्रियों तक, अंदर तक ऐसे समा जाए। कोई नींद में भी पूछे कि कौन याद है? बाबा याद है, ज्ञान की पॉइंट्स याद है। तो बाबा कहते हैं हाँ, बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम मात पिता के, हम मात पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी? जरूर एडॉप्ट एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, सहस्त्र भुजाएं, है ना, शायद बैंकॉक में दिखाते हैं ना ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। तो हम सब कौन है? यहाँ पे कौन बैठे हैं वो ऑनलाइन में, हम एक्चुअली सब कौन है? मूर्ति में नहीं दिखाते, वो शास्त्रों में आता है सहस्त्र भुजा ब्रह्मा, दिखाते नहीं है अच्छा, मूर्ति में नहीं दिखाते। ना। तो हम सब कौन है? ब्रह्मा की भुजाएं। क्या है? जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, ब्रह्मा का दिन था,
फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ, या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं, थोड़ा दर्द हुआ, परेशान हो जाते हैं। अरे, योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। मात पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। ये खुशी कि बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं, मतलब हमें जो सुख मिलता है वो 2500 साल तक चलता है। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं है। सारा दिन ये ध्यान रहता है, अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है, ज्ञान सुनाना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी 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 बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, मतलब ज्ञान में लेके आएंगी। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। हैं कई लोग जिन बच्चों के कारण माता पिता ज्ञान में चलते, उन बच्चों को यहाँ आना पसंद है। एक बार एक दादा दादी उसके ज्ञान में चलते थे, माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। छोटी बच्ची, उसने जन्म लिया, अभी एक दिन हुआ वो आंख ना खोले, दूसरे दिन हुआ तो भी आंख नहीं खोले। सब बहुत प्रयास करने लगे कि आंख तो खोले बच्ची। उसके दादाजी ज्ञान में चलते थे, सेंटर आते थे, तो उस छोटी बच्ची को बाबा के घर लेके आए तीसरे दिन। तो उसने बाबा की फोटो देखते हुए आंख खोली। उस बच्ची ने अपने जीवन की शुरुआत भगवान को देख करके की। तो जब उनको ये उसने देखा, तो माता पिता भी फिर ज्ञान में चलने लगे कि ये मेरी बच्ची ने ऐसे। तो कई छोटे छोटे बच्चे भी माता पिता को ज्ञान में लाने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो उसने तो जीवन की शुरुआत भगवान को देख के की, और हम अपने दिन की शुरुआत किसको देख के करते हैं? कम से कम दिन की शुरुआत तो हम घड़ी को देख के ना करें, बाबा को देख के। नहीं, मोबाइल भी नहीं, घड़ी भी नहीं, सबसे पहले नजर आंख खुलते ही बाबा की फोटो पे जानी चाहिए। नो घड़ी, क्यों घड़ी को देख के करे? तो देखो छोटी बच्ची में भी कितना सेंस। तीन 3 दिन की बच्ची है ना, तो ये आत्मा को ही कहेंगे ना, आत्मा के अंदर बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। कोई कोई बहुत अच्छी होती है, कोई कोई में मोह भी बहुत है। यह मोह बड़ा खराब है, यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है ना। घोष्ट माया का धंधा ही है, घोष्ट माया का धंधा ही है, परम पिता परमात्मा से बेमुख करना।
या ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। अब बाबा ने टॉपिक चेंज किया। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं, मतलब राधे को अकेला नहीं दिखाएंगे, श्री कृष्ण साथ में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं, ये भी पॉइंट हो सकती है। भागवत गीता में भी में नहीं श्री, है। हाँ जी, भागवत में भी नहीं है। भागवत में भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते अभी थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, खूब पूजा किए भक्ति मार्ग में, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी फिर नंबरवार है। कर्म कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। कर्म भोग है उसको योग से मिटाना है। कर्म भोग मतलब शरीर की तकलीफ, बीमारियां, उसको योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा ने कहा, बाबा ने देह अभिमान को तोड़ने के लिए बोला है। देह अभिमान को कम करना, देह अभिमान को गलाना क्यों नहीं बोला, देह अभिमान को तोड़ना है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग और अपनी आत्मिक तोड़ना क्यों, स्थिति को याद रखो। और देह देखिए अभिमान तोड़ने का तोड़ेंगे, अर्थ क्या हुआ, देह तोड़ेंगे अभिमान को तभी तो तोड़ना है। जुड़ेगा नहीं। हाँ, सुनाई तोड़ने नहीं से दिया मुझे। तोड़ने बाबा से ने कहा है जुड़ेगा ना नहीं। कि आप एक पत्थर से आपको जैसे हथौड़ा मार मार कर जो उसका एंड तक वो जो है वो असली का, तो इसीलिए हम्म। और हाँ, मतलब जैसे वो मूर्ति होती ना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ऐसे, और देह अभिमान तोड़ना है क्यों कहा बाबा ने। दृढ़ संकल्प करना। बेसिक लेवल पर आ जाना तो कि जो बाबा हम कहते ना हैं देह अभिमान शून्य। भूलना है, बाबा ये बोलते ना देह अभिमान भूलना है। हम्म। आत्मिक स्थिति के लिए आत्मिक आत्मिक बिल्कुल स्मृति के शून्य लिए हो जाना। शून्य हो जाना। देखो, कई ऐसी सेवाएं होती हैं, जस्ट एग्जाम्पल, अब जैसे बाबा कहते हैं ना छोटी छोटी बच्चियों का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अच्छे अच्छे घरों से आती है, अभी ये सेवा कैसे करें, हम इतने अच्छे घर में रहने वाले, ये करने वाले हम, ये तो बाबा कहते हैं और करो जिससे देह अभिमान टूटेगा। देह अभिमान तोड़ना है ना, तो ये सेवा करो। मैं आपको बताऊं, हम लोग हॉस्टल में बर्तन थे, मांजना, झाड़ू वहां पे निकालना। कुआं कुआं बना था, एक हॉस्टल में कुएं का कुआं बना था। तो वो कुछ ऐसा था कि बड़ी सी नाली वगैरह बनाई थी पानी जाने के लिए। तो हम लोगों की सबकी ड्यूटी लगाई थी, नाली में खड़े होकर नाली साफ करते थे, सारी कन्याएं, सारी बहनें। हमारे पेरेंट्स मीटिंग होती है हर महीने, हर साल पेरेंट्स आते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स भी आए थे एक दिन। तो उनको पता चला कि ऐसे ये लोग ये साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते थे। 10-12 बाथरूम होते थे, हर फ्लोर पे 12 बाथरूम होते थे, और बहनों की ड्यूटी लगती थी, हर फ्लोर पे 50 बहनें रहती थी। तो महीने में 2 बहनें बाथरूम साफ करेंगे, सब बाथरूम साफ करते थे। ये नहीं कि वो जाते हैं तो उनका बाथरूम हम क्यों साफ करें, नहीं, सब देह अभिमान टूटना है। हमारे रिलेटिव्स आए थे और जो ज्ञान में नहीं चलते, उन्होंने कहा तुम ये काम नहीं किया करो। हमने कहा क्यों नहीं करें, भगवान के घर में आए हैं, बाबा जो सेवा दे वो मुझे करना है।
जब देह अभिमान टूटेगा तभी तो ताज मिलेगा, है ना। इसलिए देखो वो गुरुद्वारे में, है ना, कौन सी सेवा वो लोग करते हैं, जूते पोंछने की, जूते साफ करने की, है ना। जितना नीचे डाउन टू अर्थ उतना ऊपर। आप देखो जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो श्री कृष्ण जी ने कौन सी ड्यूटी संभाली थी? श्री कृष्ण जी ने पत्तल ड्यूटी उठाने संभाली की, थी कि झूठे जो भी पत्तल साधु महात्मा आएंगे उनके झूठे पत्तल झूठे उठाना है पत्तल उठाने की। और उनके चरणों को धुलाई करना है और झूठे पत्तल उठाना है। कहाँ? द्वारिकाधीश, यदि भक्ति मार्ग के अनुसार कहें, द्वारिकाधीश नरेश, जिन्होंने, जो मेन थे, जिन्होंने युद्ध जितवाया, उनको ये ड्यूटी दी गई थी, है ना। तो ये बाबा कहते हैं अपने देह अभिमान को तोड़ना है। अच्छा, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। देह अभिमान गलेगा योग से, लेकिन टूटेगा कर्मों से, ऐसी सेवा करने से जो अंदर से शुरुआत में लग रहा है मैं ये सेवा क्यों, लेकिन अपने अंदर में समझाना है नहीं ये सेवा करनी है, तभी देह अभिमान टूटेगा। तो बाबा कहते हैं बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते तो समझते हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, है ना। ये बाबा हमारा साथी है, कंपेनियन है, तो इस तरह की बातें करनी है। ये भी सोल कॉन्शियस में रहने की युक्ति है। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ, बाबा खिलाते खाते नहीं है। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय और घूमने के समय। यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। हिस्सा लेना है स्वर्ग का। सत्युग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। अब वर्षा नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। ये बाबा उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं आ सकते मुरली सुनने के लिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई जॉब है। तो सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना।
प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। हमारे प्रकाशमणि दादी कहते थे, हम लोग की जब ट्रेनिंग होती थी, हम सेंटर पर आने के पहले हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप लोग को बताया था ना। तो दादी कहते थे इतना तक होना चाहिए अंदर में, किसी बहन को वॉमिटिंग हो रही हो और आप हाथ लगा, इतना तक प्यार होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप अपने की बाप रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा माता को पिता बाप दादा को प्यार प्यार नमस्ते। नमस्ते। प्रिया बाबा प्यारा प्रिया बाबा बाबा जय बाबा वाह बाबा वाह। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलो टिकलो करनी है। ज्ञान की टिकलो टिकलो करनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। डिटेल, जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, मतलब योग में योग करना चाहे और याद आते रहे ज्ञान के पॉइंट्स, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। अच्छा, स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। अच्छा, मम्मा की क्लास, पहले मम्मा की क्लास सुन लेते हैं, फिर अव्यक्त इशारे दीदी आएंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है?
अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की नई सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। आज की मुरली पर ही मम्मा की क्लास है। जरूर उन्होंने नई सुख की सृष्टि बनाई है, तब तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता है, जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठता है कि वो सुख हमें चाहिए, जो पहले हमें सुख था वो चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। सोचते हैं शायद ये मांगने से वो सुख मिलेगा, शायद ये मांगने से वो सुख मिलेगा। चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्होंने स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन मतलब अर्थात विधवा नहीं बनती, तो वो आश सत्युग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही सब कलयुग में। इस समय तो मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। कलयुग में तो दुख ही मिलेगा। कलयुग का वर्षा दुख, संगम युग का वर्षा सुख है। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे 25 तारीख आज। बाप की आज्ञा है, बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, शांति। अभी दीदी आ गए, दीदी अभी आगे का बताएंगे।